बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं और बस अल्लाह का शुक्र है। कल मैं जो है ना थोड़ा मसरूफ़ थी और अभी भी मैं मसरूफ़ ही हूँ कि अभी मैं जा रही हूँ। कल मेरा पूरा दिन है ना हॉस्पिटलों के चक्कर लगते हुए गुजरा है और अभी भी मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर को कल चेकअप करवाया था तो उन्होंने जो है ना मुझे दोबारा से फ़िज़ियोथेरेपी वो कर दी है कि आपने जो है ना फ़िज़ियोथेरेपी करनी है और मुझे कुछ मेडिसिन दी है उन्होंने कि आपने जो है ना ये मेडिसिन भी है ना स्टार्ट करनी है। तो इसलिए जो है ना मैं आज फ़िज़ियोथेरेपी के लिए जा रही हूँ। आप लोग दुआओं में याद रखें ताकि अल्लाह मेरे लिए आसानी हो और मुझे मेरी ये जो काम जो तकलीफ़ें हैं ये दूर हों, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है ना मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और ये है मेरा हॉस्पिटल का पेपर जहाँ के मेरी फ़िज़ियोथेरेपी हो रही है। ये मुझे रात को कल सुबह में जब मैं गई हूँ चेकअप कराने तो ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दी है ये। और आप लोग दुआओं में याद रखें क्योंकि आपकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे। और आगे की वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ, हॉस्पिटल जाके वहाँ आप लोगों को से शेयर करती हूँ जो मतलब मेरी फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह होगी। देखिए मैंने फिर से दोबारा से ये मेरी फ़िज़ियोथेरेपी शुरू हो गई है। देखिए मेरी ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, ये देखिए मेरे शोल्डर तो मेरी दोबारा से पैर में शिद्दत से हो गया है और ये मेरी फिर से फ़िज़ियोथेरेपी शुरू हो गई है। बस आप लोग दुआ में याद रखें क्योंकि तकलीफ़ मेरी जाती है, कम होती है, फिर बढ़ जाती है, मतलब प्रॉपर तौर पे मैं ठीक नहीं हो पा रही। आप लोगों से शेयर करने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें क्योंकि दुआओं में बड़ा असर होता है और दुआओं से बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। तो मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह मेरी पता नहीं किसकी दुआ मुझे लग जाए और अल्लाह मुझे शिफा दे, क्योंकि हम ज़ाहिर यही होता है कि दुआओं से ही अपने सब कुछ है ना करते हैं। जी मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ, फिजियोथेरेपी मेरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे 3 से 4 दिन बाद बुलाया है क्योंकि वहाँ पे इंतहा रश है, बहुत पेशेंट थे वहाँ पे। तो इसमें भी टाइम लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते, वहाँ भी वो लोग टाइम देते हैं तो फिर हमारा नंबर आता है। तो मेरा अभी इतने 3 से 4 दिन बाद नंबर उन्होंने बोला है कि आप आइएगा। मैंने उस पर काफ़ी बोला कि भाई मेरी पेन बहुत है, इसलिए देखिए मैं आई भी हूँ। कल से मैं इतने चक्कर काट चुकी हूँ तो उन्होंने यही बोला कि नहीं ज़ाहिर पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है, मरीज़ ज़्यादा है, तो आप अभी मतलब काफ़ी टाइम बाद आपने स्टार्ट लिया है तो आपका तो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता करीब होगा नंबर आपका। और इसी वजह से जो है ना आपका नंबर दूर हुआ है। अगर आप कंटिन्यू आते रहते तो आपका नंबर 1 से 2 दिन बाद भी आपकी फिजियोथेरेपी होती। तो अब उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया है, अब देखो मैं बीच में चक्कर लगाऊंगी। बस वही है क्या कहते हैं ना, अब उन्होंने मुझे वॉक वगैरह भी बोली है कि आप है ना कम से कम नहीं तो 10 मिनट की वॉक भी करनी है और 10 मिनट आपने सुबह धूप में भी बैठना है। तो धूप में तो मैं सुबह बैठ गई थी, अल्लाह का करम है। अब वॉक के लिए मैं खाना वाना खा के फिर वॉक के लिए जाऊंगी इंशाल्लाह। बस वही है कि ना हिम्मत नहीं होती, पर उन्होंने मुझे ऐसा बोला नहीं कि आप है ना जैसे कि वॉक आप स्लो स्लो करें, बिल्कुल जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप तेज़ तेज़ चलें या कि आप जल्दबाजी से वो करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्लो स्लो करें वॉक, जितना आपसे हो सके आप इतनी वॉक कर लें, मगर कंटिन्यू रखना है आपने वॉक का धूप का। और ये मेडिसिन जो स्टार्ट मेरी रात से करूँगी मैं, वो ये सब मेरी चीज़ें उन्होंने मतलब लिख के दे दी, बल्कि बोला क्या उन्होंने लिख के दे दी कि आपने है ना इस पर बिल्कुल जब हम लिख रहे हैं ना आप इस पर अमल करेंगी और कम से कम 12 से 15 गिलास आपने पानी पीना है, जो कि हम लोग बहुत पीछे रहते हैं पानी पीने में। हम पानी को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। हम कहते हैं चलो इस काम में लगे, भूल गए इस काम में सारा सारा दिन में हम मुश्किल से 3 से 4 गिलास पीते हुए। और ये हम लोग की गलतियाँ होती हैं जो हम लोग तकलीफ़ें उठाते हैं, जो अपने लिए खुद तकलीफ़ें पैदा करते हैं। तो ये जो है ना बस वो ये पानी का भी 12 से 15 गिलास बोला है कि आपने पीना है, और जो कि आज मैंने सुबह से, यकीन जाने मैंने सुबह से 3 गिलास पिए बड़ी मुश्किलों से। तो वो ये कि बस है ना हम लोग इन्हीं चीज़ों से अपने लिए बीमारी पैदा खुद ही कर लेते हैं। और इंशाल्लाह ये है कि मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोबारा से, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग भी सिर्फ इसी वजह से ना लेट हुआ है, मेरी है ना
व्लॉग वगैरह बनाने में, क्योंकि जब इंसान मेंटली तौर पे जब तैयार नहीं होता, मेंटली जब ज़ाहिर दिमाग ही सुकून से नहीं होता, तो ये ज़ाहिर है क्या व्लॉग बनाएगा। और आपको पता है ये सबसे ज़्यादा आपके ना ब्रेन पे असरअंदाज होते हैं, जो आपकी बॉडी में ये जो आपके जो मतलब है ना ये पट्टे वगैरह जो आपके मतलब है ना इनमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, पेन वगैरह होता है, तो ये सबसे ज़्यादा आपके दिमाग पे असरअंदाज होते हैं। तो यही डॉक्टर ने कल मेरा चेकअप किया था, तो उन्होंने मुझे यही बात बोली कि आप बहुत स्ट्रेस लेती हैं, जिसकी वजह से ये देखें आपके शोल्डर देखें क्या हो गया। तो उन्होंने काफ़ी, इनके पप्पा भी गए थे साथ में, तो उन्होंने काफ़ी समझाया कि ये देखें आप इनको ऐसा करें, बाहर लेके जाएं, इनको मसरूफ़ रखें, ऐसा मतलब काफ़ी सारी एडवाइस उन्होंने दी है उनको। तो वो खुद भी अपनी एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ उससे कि बाहर चलो, मैं तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ, मैं तो लेके भी इसको बाहर जाता हूँ, ये वो काफ़ी सारी बातें मतलब हमारी कम अज़ कम नहीं तो आधे घंटे हमारी उस डॉक्टर से मीटिंग हुई है उनसे, और उस मीटिंग के दौरान मैं रो भी पड़ी मुझे रोना भी आ गया उनकी बातों से कि भाई आप अपने लिए मसले पैदा कर रही हैं, आप बिल्कुल है ना रिलैक्स रहें, और अपने ये जो आपके अब जो ये होगा दवाइयाँ वगैरह, तो आपने कम अज़ कम नहीं तो 3 महीने खाना है, और कोई मसला बीच में होता है तो आप मेरे पास आए, मैं दोबारा से फिर दवाइयाँ वगैरह चेंज करूँगी, पर आपने लेनी है। ये नहीं कि आप जाके घर पे रख दें और फिर 3 महीने बाद आप आएँ चेकअप कराने तो आपने नहीं खाई। तो बस वही है कि आप लोग दुआओं में याद रखें, और ये कि मैं मुझे अल्लाह में जो मैं कर रही हूँ, और जो मैं ये सब दवाइयाँ भी ले रही हूँ, जो मैं अपनी सी कोशिशें भी कर रही हूँ, और इसमें इनके पापा का भी बहुत बड़ा हाथ है कि वो मुझे लेके जा रहे हैं बाहर, डॉक्टर के भी 2-3 दफ़ा लेके गए, कल भी 2-3 चक्कर लगे, और आज भी फिजियोथेरापी पे गई हुई थी। तो ये इनका बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि उन्होंने मेरे लिए इतनी मतलब है ना मेरी फिर में इतने लगे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि तुम है ना ऐसे ना हो कि आप अपनी हिम्मत पकड़ो और कहो कि नहीं मुझे सही होना है। जब सही होने का आप रखोगी अपने माइंड में, तो आप खुद ब खुद महसूस करोगे कि आप सही हो रही हो, और आपने माइंड में ये बना लिया कि नहीं मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो इस तरह सही नहीं हो सकती। जो डॉक्टर ने उनको बोला तो वो उस बात से मुझे हर थोड़ी देर बाद गाइड कर रहे हैं कि देखो सर पे सवार नहीं करना, और ये सब चीज़ें तुमने जो है ना अपने सर पे नहीं लेनी, और जो मैं बोल रहा हूँ चलो मेरे साथ, कहीं भी जाना है मेरे साथ फौरी रेडी हो, जो हम बाहर निकले घूमें फिरें। तो बस वही है, ये ज़िंदगी के साथ है, बस दुआओं की ज़रूरत होती है, जो आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा होगा, और दुआओं की मुझे ज़रूरत है। देखिए मैं आप लोगों से यही कहती हूँ, मुझे दुआएं करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मेरे व्लॉग मैं इसी के साथ आप लोगों से, देखिए यही मेरा मसला होता है कि जो मैं व्लॉग से पीछे हट गई हूँ काफ़ी ना, कि मैं सोचती कुछ और बोल कुछ और जाती हूँ मैं ना, तो इसलिए जो है ना आप लोग जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो फुल वॉच करें, और ताकि मुझे व्लॉग बनाने में भी अच्छा लगे। क्योंकि देखिए जब व्लॉग आप इतनी मेहनत कर रहे हो, और आपने इतना ज़ाहिर है हर चीज़ से मुकाबला करके आपने एक अपने लिए एक शोबा चुना है, तो वो उस पर हमें कामयाबी के लिए हमें ये चीज़ करते हैं कि हमें कामयाबी मिले, और कामयाबी आप लोगों के हाथ, सबसे पहले मेरे अल्लाह के हाथ में, फिर उसके बाद है आप लोगों के हाथ में, कि आप लोग मुझे वो देखें और मुझे कमेंट्स करें और लाइक करें, तो मुझे इसमें बहुत मुझे है ना खुशी मिलेगी, और आप लोगों की मुझे अशद ज़रूरत है कि आप लोग मेरे साथ ताउन करें, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।